बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बलूचिस्तान में एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक ग्रेजुटी की पेमेंट के बारे में। ऑल्दो इस टॉपिक पे मेरी पहले भी एक वीडियो मौजूद है, लेकिन अभी 2021 में बलूचिस्तान प्रोविंस में एक सेपरेट जो लॉ है वो पास हुआ है, जिसमें ग्रेजुटी का जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें काफी चेंजेस की गई हैं। आज की वीडियो में मैं बेसिकली आपके साथ वो चेंजेस शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जो मेरी ग्रेजुटी के टॉपिक पे पहली वीडियो है वो देखिए बाकी तमाम तर मालूमात के लिए। और जो बलूचिस्तान प्रोविंस में चेंजेस हुई है वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। बाकी तमाम तर प्रोविंस में जो जो लॉज एप्लीकेबल हैं उनके मुताबिक किस स्टैंडिंग ऑर्डर में ग्रेजुटी की आपको प्रोविजन मिलती है वो यहाँ देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है। और बलूचिस्तान प्रोविंस में द बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। उसके स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 में हमें ग्रेजुटी की प्रोविजन मिलती है। मजीद इस स्टैंडिंग ऑर्डर की क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या जो रिक्वायरमेंट है वो इदारों को मीट करनी पड़ती है तो उनके ऊपर ये स्टैंडिंग ऑर्डर का जो ग्रेजुटी का स्टैंडिंग ऑर्डर है वो अप्लाई होता है। बाकी तमाम तर लॉज जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ पहली वीडियो में शेयर किए हुए हैं इसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में, वो भी यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है। मजीद बलूचिस्तान में एप्लीकेबल लॉ के मुताबिक अगर आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं या इधर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं, दोनों सूरतों में ये जरूरी है कि आपके पास कम से कम 10 या 10 से ज्यादा जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अर्जे में करते रहे हों, तो आप पे जो ग्रेजुटी का स्टैंडिंग ऑर्डर है ये अप्लाई होता है। मजीद ये आपको प्रोविजन मिलती किस सेक्शन में है, ये जी अंडर सेक्शन 4A आपको इस चीज की प्रोविजन मिल जाएगी ग्रेजुटी के बलूचिस्तान में एप्लीकेबल लॉ में। बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2021 जो कि पास किया गया है 31 मई 2021 को, इस लॉ के स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 17 के अंदर हमें ग्रेजुटी की प्रोविजन मिलती है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस, जब एक वर्कर अपनी सर्विस से सेपरेट हो रहा होता है, वो सेपरेशन ड्यू टू एनी रीजन हो सकती है बट अदर देन मिसकंडक्ट। तो एट द टाइम ऑफ सेपरेशन फ्रॉम सर्विस वर्कर को फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर उसकी जो 2 मंथ सैलरी है वो अदा करने का एम्प्लॉयर बाय लॉ पाबंद है। मैंने यहाँ पे जो मिसकंडक्ट का सिनेरियो है उसको सेपरेट किया है, वो मैं आगे चल के आपके साथ मजीद उसकी जो डिटेल्स है वो शेयर करूंगी। मिसकंडक्ट के सिनेरियो में ग्रेजुटी की जो पेमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन रेज होना चाहिए। देखिए ये लॉ पास किया गया है 31 मई 2021 को। लेट्स से कि कोई वर्कर है जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस कुछ इस तरह से डिवाइड हो रही है कि कुछ जो टेन्योर है वो इस डेट से पहले का है और कुछ जो टेन्योर है वो इस डेट के बाद का है। मींस कुछ टेन्योर पे जो लॉ एप्लीकेबल है वो पहला वाला लॉ था जो बलूचिस्तान प्रोविंस में अप्लाई होता था, और जब ये न्यू लॉ पास किया गया है तो अब से ऑनवर्ड जब लाइक 31 मई 2021 से ऑनवर्ड जबकि बलूचिस्तान प्रोविंस में एक नया लॉ एप्लीकेबल है उसमें ग्रेजुटी का जो रेट है उसको रिवाइज कर दिया गया है। तो इन दोनों सिनेरियोज में इसकी जो पेमेंट है उसका तरीकाकार क्या हो सकता है? मेरे नजदीक इसमें तीन बेसिकली जो कंडीशंस हैं वो फॉल करती हैं, मैं तीनों आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नंबर वन, या तो वर्कर को जो उसकी ओवरऑल लेंथ ऑफ सर्विस है उसकी पेमेंट 30 डे वेजिस के हिसाब से कर दी जाए। मीन 30 डेज वेजिस जो है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 में ग्रेजुटी का रेट हमें बताया जाता है, जो कि 31 मई 2021 से पहले पहले बलूचिस्तान प्रोविंस में एप्लीकेबल था। या तो ओवरऑल टेन्योर की जो ग्रेजुटी की अदायगी है वो इस रेट पे कर दी जाए। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि वर्कर को जो ओवरऑल उसका टेन्योर है उसकी अदायगी 2 मंथ्स वेज पे, यानी जो कि नया लॉ बलूचिस्तान में पास हुआ है उसमें जो ग्रेजुटी का रेट है उसके मुताबिक कर दी जाए। या तीसरा जो एक सिनेरियो है और जो मेरे नजदीक द बेस्ट सिनेरियो है वो ये हो सकता है कि 31 मई 2021 से पहले की जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसकी अदायगी 30 दिन की वेजेस के हिसाब से कर दी जाए फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, और इस डेट के बाद का जो टेन्योर है उसकी अदायगी 2 मंथ्स वेजेस के हिसाब से कर दी जाए। क्योंकि अगर तो आप सिनेरियो वन को फॉलो करते हैं तो ऐसे में ये चीज जो है ये
वर्कर के लिए नुकसानदेह है, मीन वर्कर को जो उसकी पेमेंट है उसका डिफरेंस यहाँ से आएगा। और अगर आप सिनेरियो 2 के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो ऐसे में एम्प्लॉयर जो है वो लॉस में जाएगा। तो मेरे नजदीक जो एक लीगली जस्टिफाइबल मैकेनिज्म है वो यही होगा कि इस डेट से पहले की जो पेमेंट है वो 30 दिन की वेजेस के हिसाब से कर दी जाए, और इस डेट के बाद की जो पेमेंट है वो 2 मंथ्स वेजेस के हिसाब से कर दी जाए। इसमें दोनों पार्टीज के लिए, मींस ना वर्कर के लिए कोई लॉस है और ना ही एम्प्लॉयर के लिए कोई लॉस है। ये दोनों पार्टीज की फेवरेबल ही सिचुएशन है ये बेसिकली। यहाँ पे देखिए जी, आगे हम इसकी कैलकुलेशन के बारे में देख लेते हैं। अगर तो आप इसकी कैलकुलेशन की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरी जो ग्रेजुटी के टॉपिक पे पहली वीडियो है जिसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप उसमें इसकी डिटेल कैलकुलेशन देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। यहाँ पे मैंने इस चीज को डिटेल में 30 दिन की वेज के हिसाब से भी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, और नेक्स्ट जो है वो उसको 2 मंथ वेज के हिसाब से भी मैंने यहाँ पे देख लीजिए एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करती चलूं कि जहां पे बात आती है वेज की, वेज का मतलब होता है 26 डेज की वेज, ठीक है। क्योंकि जब हमारे पास वेज गजट आता है उसमें जो वेजेस अनाउंस हुई हुई होती है वो बेसिकली 26 दिन की वेज होती है। तो जहां पे भी बात होगी मंथ की, लाइक पेमेंट के सिनेरियो में लेबर लॉज में जब मंथ की बात की जाती है तो मंथ का मतलब होता है 26 दिन। लिहाजा जब यहाँ पे हम 2 मंथ्स की बात करेंगे तो हम पहले सिंपली जो 26 है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और देन हम उसका जो भी रेट है उसको फाइनल कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा जी, हमने बात की थी मिसकंडक्ट की। बेसिकली मिसकंडक्ट की सूरत में जो सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अगर एक वर्कर टर्मिनेट किया जा रहा है ड्यू टू मिसकंडक्ट, ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी जो एक चीज है वो ये है कि जो ये मिसकंडक्ट हो वो एक प्रूवन मिसकंडक्ट हो। मीन ऐसा नहीं है कि वर्कर पे जस्ट एलिगेशन लगा है मिसकंडक्ट का और उसको टर्मिनेट कर दिया गया है बिला वजह, विदाउट एनी इंक्वायरी, और उसकी ग्रेजुटी जो है वो फॉरफिट कर दी जाएगी। नो, अगर वर्कर पे मिसकंडक्ट का चार्ज है तो ये जरूरी है कि बाय लॉ जो एक मिसकंडक्ट को ट्रीट करने का एक जो कंप्लीट इंक्वायरी प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करेंगे। और देन अगर ये चीज प्रूव हो जाएगी कि जो मिसकंडक्ट का चार्ज इस वर्कर पे लगा है वो एक राइट चार्ज है, देन अगर वर्कर को टर्मिनेट किया जा रहा है तो उसकी जो 1/3 पार्ट है उसकी ग्रेजुटी का वो फॉरफिट हो जाएगा, और बाकी जो पार्ट है ग्रेजुटी का उसकी अदायगी वर्कर को कर दी जाएगी। यहाँ पे जी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं कि बलूचिस्तान में एप्लीकेबल लॉ में ये चीज बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर एक वर्कर जो है वो एज ए परमानेंट वर्कर इदारे को ज्वाइन करता है तो एम्प्लॉयर इज बाउंड के उस वर्कर के अगेंस्ट एक अकाउंट ओपन करे जिसमें कि उसकी ग्रेजुटी एम्प्लॉयर टाइम टू टाइम बेसिस पे सबमिट करवाए, ठीक है। और इस ग्रेजुटी की अमाउंट को कहीं पे इन्वेस्ट भी किया जा सकता है फॉर प्रॉफिट पर्पस, ताकि ये जो ग्रेजुटी की अमाउंट है ये टाइमली बेसिस पे ग्रो करती जाए। और ये चीज मैं आपको यहीं पे बताती चलूं कि ये चीज जो है ये बेसिकली वो सिनेरियो है जो कि प्रोविडेंट फंड के केस में एम्प्लॉयर को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ये चीज ग्रेजुटी के सिनेरियो में जस्ट अभी तक बलूचिस्तान प्रोविंस में ही एप्लीकेबल है। और ओवरऑल पाकिस्तान में जितने भी लॉज एप्लीकेबल हैं उसमें हमें ऐसी कोई प्रोविजन नहीं मिलती है, जस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पे हम एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं बलूचिस्तान प्रोविंस के लॉ का विद अदर प्रोविंसेस। बाकी तमाम तर प्रोविंसेस में जो जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि इस टाइम पंजाब में, इस्लामाबाद में और गिलगित बल्तिस्तान में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 एप्लीकेबल है। सिंध ने 2015 में अपना एक लॉ, सेपरेट लॉ जो है वो पास किया है, वहां पे सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 एप्लीकेबल है। खैबर पख्तूनख्वा का जो लॉ है वो 2013 में पास किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 एप्लीकेबल है। और बलूचिस्तान का लॉ जो कि 2021 में पास हुआ है उसमें बलूचिस्तान इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2021 एप्लीकेबल है। इन तमाम तर लॉज का अगर हम कंपैरिजन देखें, हम रेट ऑफ ग्रेजुटी की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इस टाइम पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो ग्रेजुटी का रेट है वो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 30 डेज वेज है।
सिंध में फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर 1 मंथ वेज जो है वो एम्प्लॉयर अदा करने का पाबंद है, और बलूचिस्तान में फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर एम्प्लॉयर 2 मंथ वेज अदा करने का बाय लॉ पाबंद है। मजीद इन केस ऑफ मिसकंडक्ट का जो सिनेरियो है वो मैं आपको बताती चलूं कि जस्ट बलूचिस्तान प्रोविंस में मिसकंडक्ट की सूरत में अगर कोई वर्कर टर्मिनेट हो रहा है तो ऐसे में उसकी 1/3 अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी जो है वो फॉरफिट हो जाती है। बाकी तमाम तर प्रोविंसेस में अगर वर्कर मिसकंडक्ट की सूरत में टर्मिनेट हो रहा है तो उसको कोई भी जो ग्रेजुटी की अमाउंट है वो पेएबल नहीं होती, बल्कि तमाम तर अमाउंट जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयर के पास जो है वो फॉरफिट कर दी जाती है। और जो हमारे पास ग्रेजुटी के लिए अकाउंट ओपनिंग की मैंने बात की, जो बेसिकली सेम सिनेरियो है प्रोविडेंट फंड के तरह का, वो भी जस्ट हमें बलूचिस्तान प्रोविंस की सूरत में मिलता है। इसके अलावा और कहीं पे भी ओवरऑल पाकिस्तान में ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हमारी आज की एक छोटी सी वीडियो थी बलूचिस्तान में एप्लीकेबल लॉ की ग्रेजुटी की प्रोविजन के बारे में। आई होप कि इसमें अब ऐसी कोई चीज नहीं रह गई है जो मुझे आपको क्लियर करनी चाहिए, बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी भी और लेबर लॉ या एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरीज है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें।